स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है राजस्थान की प्रेम कथा नाग जी। लोगों की नजर आसमान की ओर लगी थी कि कहीं कोई बाल निकलता दिखाई दे। पूर्वी पवन चले तो आंखों में चमक उठे कि पुरवाई चली, अब वर्षा होगी। चिड़ियों को मिट्टी में लौटते देखे तो पास वाले आदमी को बताए कि देखो देखो वो चिड़िया मिट्टी में नहा रही है, यानी वर्षा आएगी। आसमान की ओर आंखें पसारे दुनिया खड़ी है। गर्म जलती हुई लू ने पूरे जेठ माह में लहू पिया है। बड़ी मुश्किल से आषाढ़ आया है। आषाढ़ से बहुत आशाएं थी। लोग बाजरा बोने के लिए उत्सुक थे। सावन बीतने आ गया। लोगों को अपने सामने अकाल खड़ा दिखाई देने लगा। पशु मरने लगे। पीने के पानी का टोटा पड़ गया। 5-5 कोस से पीने का पानी लाने के लिए ऊंटों का काफिला चलता रहा। बनियों ने घरों में अनाज छिपा लिया। उधार देते नहीं, जो किसी को कुछ दें तो दुगनी कीमत वसूलें। मनुष्य के मुंह चिंता से फीके पड़ने लगे। लोग हाथों पर हाथ धरकर बैठे हैं। काम कोई नहीं, बस आकाश को निहारना और अकाल की चिंता करना। धावड़ दे बाला के घर के सामने वाले चबूतरे पर 5-7 लोग बैठ जाते और अपना अपना रोना रोते। अरे भाई, पक्का अकाल पड़ गया है। हाँ रे, आज तो पुरवाई चली थी। भगवान भला करे, अभी कौन सी देर हुई है। जल जानी पूर्वी हवा, एक घड़ी चली और रुक गई। एक बार तो वर्षा होगी ही, कुंवारी तो नहीं जाएगी। मेघला कहता था कि अक्षय तृतीया के दिन अच्छे शगुन हुए हैं। धावलते ने गर्दन हिलाते हुए कहा, शगुन अच्छे हों या बुरे, अकाल तो सिर पर चढ़ ही गया ना। सवेरे गहरी घटा दिखाई दे, दोपहर में तेज गर्मी और रात को निर्मल तारे दिखाई दे। गुरु चेले से कहते हैं कि ये लक्षण अकाल के हैं, यहाँ से अन्यत्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। सच्ची बात है भाई, पैल पड़वा गाजे तो दिन 72 बाजे। देखना, पूरे 72 दिन खिंचेंगे। 72 दिन खिंचने पर तो सब बुरी मौत मरेंगे। पशु मरने लग ही गए हैं। रोज एक दो पशु मरे मिलते हैं। मेरी गद्दर गाय आज बैठकनी पड़ गई। 8 सेर दूध रोज देती थी। अरे भाई, मेरी भूरी भैंस ने तो घुटने टेक दिए। बस 2 ही बार ब्याही है वो अब तक। भूखों मरते कौन घुटना नहीं टेकेगा। ये सब बैठकनी पड़ेंगी। काका, मैं पशुओं को चराने जाता हूँ, लेकिन चारागाह में एक भी हरा पत्ता नजर नहीं आता। दूर तक सफेद जमीन दिखाई देती है। जब चरगाहों से गायें लौटती है तो आप मानो या न मानो, उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। गायों की आंखों से आंसू गिरने की बात का नाम लेते ही चबूतरे पर बैठे सभी लोगों के जी में कपकपी दौड़ गई। हुक्के की फूंक खींचता हुआ धावल दे बोला, पलायन तो करना ही पड़ेगा भाई। पशुओं को मरवा कर जाने से क्या फायदा। जितना जल्दी हो निकल चले तो हमारे पशुओं की खैर हो। बड़े बूढ़े सभी ने हाँ कर दी। पलायन तो करना ही पड़ेगा। अपने अपने हिसाब से सभी अकाल का सामना करने के लिए गांव छोड़ने लगे। कोई मऊ मावला चला तो कोई अपने सगे संबंधियों के यहाँ जा पहुंचा, जहां पर सुकाल था। धावलदे को पता चला पाटन में सुकाल है। आषाढ़ और सावन में वर्षा हुई है। आते जाते के साथ झाकड़ो जी को समाचार पहुंचाया। झाकड़ो जी, कहो तो 5-7 महीने के लिए पाटन आ जाएं। झाकड़ो जी धावलदे के पुराने मित्र थे। दोनों में बहुत स्नेह था। जवानी के बहुत खेल साथ खेले थे। अरे आ जाओ, आपका घर है। कमर तक हरा घास है,
खेतों में ज्वार लहलहा रही है, पोखरों में पानी हिलोरे मार रहा है, यहाँ पर पशु भी चैन से रहेंगे। धावल देव पहले ही जानता था कि पाटन से क्या समाचार आएंगे। तैयारी की हुई थी। हुक्के की कश खींचते हुए आवाज लगाई, नाग जी, ओ नाग जी। हाथ में अलगोजा लिए सांवले रंग का जवान आ पहुंचा। गर्दन तक बाल लटक रहे थे, चौड़ी उठी हुई छाती, कसा हुआ बदन, सिर पर साफा जिसके पेच उलझे हुए। अरे नाग जी, सुबह जल्दी पाटन के लिए चलना है, कह देना तेरी भावज को। गर्दन का झटका मारता हो कहता हुआ नाग जी जिस मस्ती में आया था, उसी मस्ती से चलकर हाथों में अलगोजा उछालता गायों के बाड़े में चला गया। झाकड़ो जी बात भर धावल दे से मिला, होठों पर मुस्कान और आंखों में स्नेह। बैठक में ले जाकर बिठाया, नाग जी के सिर पर हाथ फेरा। तुझे तो छोटा सा देखा था, धावल जी याद है? उसे गोद में लिया था तो उसने मेरी मूछें खींची थी। दोनों बुजुर्ग हंस पड़े। नाग जी की भुजा पकड़कर दबाई। देखें कसरत करता है कि नहीं। भुजाओं के पुट्ठे चढ़े मिले, उंगलियां मानो लोहे की बनी हो। गठी हुई भुजाएं देख राजी हुआ, उसकी पीठ ठोकी। रहने को बता दिया, पशु बांधने को बड़ा दे दिया, काम करने को खेत संभला दिया। नाग जी खेत में काम करता, धावड़ दे और झाकड़ो जी छाया में चारपाई डाले बैठे बातें करते, हुक्का गुड़गुड़ाते और वे बैठे बैठे मजे लेते। नाग जी की भाभी छाछ बेलोती, गायें धोती, झाड़ू निकालती, रोटियां बनाकर नाग जी के वास्ते खेत पर ले जाती। नाग जी ने खेत में मचान बना रखा था, उस पर बैठकर वे अलगोजा बजाते। झाकड़ो जी की बेटी नागवंती, उम्र होगी 18 बरस। नारियल जैसे स्तनों का भार लिए जब गाय दूहने बैठ जाती तो पीछे लटकती चोटी को अंधेरे में सांप समझकर देखने वाला डर जाता, कहीं काला नाग तो नहीं चढ़ रहा है। आटा गूंथती तो उसके हाथों और गेहूं के आटे का रंग एक हो जाता। चक्की पीसते पीसते नागवंती जब मणिहारा गाती तो खेत में चरते हिरन चरना छोड़ घर के पीछे आ खड़े होते। नागवंती और नाग जी की भाभी में बहुत घनिष्ठता हो गई। दोनों एक साथ बैठ चक्की पीसती जाती और गाती जाती। एक घड़ी पीसकर समेटे तो दूसरी छाछ मथे और बर्तन धोए। नाग जी की भाभी धावल दे को भोजन करवाकर मटकी और रोटियां सिर पर रख नाग जी को भोजन देने खेत पर चली। नागवंती बोली, आज मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो। दोनों खेत को चली। हरी जवाहर खेत में खड़ी थी, काचरी मतीरों की बेलें खेत में फैल रही थी, फलियां फूट रही थी, तिल के पौधे गहन हो गए थे। मचान पर बैठा नाग जी अलगोजे पर तेजा बजा रहा था। नाग जी क्या मस्त हो रहा था। जवार भी इस मस्त राग से मस्त हो हिलोरे ले रही थी। हिरन मस्त हो झूम रहे थे। ये दोनों आगे आगे चलती जाती। पवन में भरी मस्ती इनको भी मस्त किए जा रही थी। बावड़ी के समीप आई तो नागवंती ने देखा मिट्टी में लाल रंग के पांव के निशान थे। वो अचंभे से देखने लगी। ये पांव किसने बनाए? नाग जी की भाभी हंसी। पांव बनाए नहीं रही, ये तो नाग जी के पांव के निशान हैं। नाग जी के पांव के निशान? लाल रंग के? हाँ, जब नाग जी चलता है तो लाल रंग के पांव के निशान बन जाते हैं। नागवंती हंसने लगी। नागवंती अचंभे से देखती हुई बोली, जाने दो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम्हारा देवर ऐसा ही होगा, क्या मालूम। अरे मैं बेवकूफ क्यों बनाऊंगी? सच बात है, नाग जी जब स्नान करके निकलता है तो कुमकुम के पद चिन्ह बनते हैं।
झूठी कहीं की। मैं झूठी नहीं, तुम झूठी। तुम झूठी हो। कहीं कुमकुम के पदचिन्ह बनते हैं। कैसे गप लगाई। अच्छा, तो शर्त लगाती हो। बोलो क्या दोगी। तुम कहो वही। जो तुम हारी तो तुमको मेरे देवर से ब्याह करना होगा। भाभी ने मजाक की। नागजी अपनी धुन में मस्त अलगोजा बजा रहा था। भाभी ने जाकर आवाज लगाई। नागजी नीचे उतरा। सिर के बाल हिल रहे थे। एक लट ललाट पर लटक रही थी। मादक नयन, उघाड़ा बदन, अंग अंग कसा हुआ। नागवंती को लगा मानो नागजी का सारा शरीर सांचे में ढला हुआ हो। भाभी बोली, जाओ देवर जी, पहले स्नान करो तो भोजन परोसूं। नागजी बावड़ी में स्नान करने गया। भाभी नागवंती को लेकर बड़ के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। नागजी स्नान करके निकला। सूर्य नमस्कार करके चला तो उसके पदचिन्ह कुमकुम के बनते जा रहे थे। नागजी की भाभी उसकी आंखें देखती हुई बोली, अब बताओ तुम हारी हो कि जीती हो। तुम जीती। नागवंती ने नीचे देखते हुए अंगूठे से रेखा खींचते हुए कहा, तो फिर अब शर्त पूरी करो। नागजी की भाभी नागजी की ओर निहारते हुए मुस्कुरा रही थी। कैसी शर्त भाभी, ये तो तुम नागवंती से पूछो। नागजी ने नागवंती के सामने देखा। नागवंती शर्म से लाल हो गई, पसीना आ गया। देवर जी, नागवंती ने शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हारे देवर के पदचिन्ह कुमकुम के मनते हों तो मैं उनसे ब्याह कर लूंगी, और वो शर्त में हार गई तो इससे मैं तुमसे ब्याह दूंगी। नागजी ने नागवंती के सम्मुख देखा। उसको लगा मानो उसका मन उसकी लटों में उलझ गया हो। वो संपूर्ण गहरे नैनों में डूब गई। एक पल के लिए दोनों के नयन मिले, लेकिन एक पल में वे दोनों सार तत्व समझ गए, जो बहुतों को जन्म जन्मांतर तक भी समझ नहीं आता। तो फिर वचन पूरा हो जाए। नागजी का हाथ अपने आप आगे हो गया। अनजाने में नागवंती का हाथ भी पसर गया। अनजाने में ही नागजी की भाभी ने दोनों के हाथ मिलवा दिए। नागजी की भाभी को अब पता चला कि हंसी हंसी में ये सब क्या हो गया। अब क्या हो गया सो हो गया। नागजी की भाभी ने दोनों का हथलेवा बांध गठजोड़ा बना खेजड़ी के पेड़ के 7 फेरे दिलवा दिए। और फिर नागजी की भाभी बोली, आत्मा का पवित्र संबंध जोड़ने के वास्ते न ब्राह्मण की जरूरत है न अग्नि के साक्षी की। मन तो जुड़ता है तो अपने आप पूर्व के संस्कारों से जुड़ जाता है। वाह, इन दोनों के प्राण और मन एक हो गए। नागवंती उमगे उमगे खेतों पर जाती, काम करती, घर में रहती तो जी खेतों में लगा रहता। सब नशे में प्रीत का नशा जोरदार होता है। तन और मन मस्त रहते, इसके पांव जमीन पर सीधे नहीं पड़ते। ऐसा लगता मानो हवा में उड़ रहे हों। जिधर भी देखती उधर दुनिया नई लगती। हवा में अनोखी सुगंध आती। चांद हंसता दिखाई देता, तारे मुस्कुराते दिखाई देते। ज्वार का खेत नंदन वन बन गया था। मचान पर बैठा नागजी अलगोजा बजाता, नागवंती साथ में ताल देती। उनको लगता अलगोजे के साथ साथ सारा संसार गा रहा है। ताल के साथ समस्त विश्व ताल देकर नाच रहा है। नागजी के गर्दन लटकते बालों को देख नागवंती थकती नहीं। नागवंती के रेशमी होठों की मुस्कान पर नागजी को जगत मुस्कुराता लगता। रस बरसाती रात आती, आनंद की उछाल करते दिन उगते। बैठक में चबूतरे पर बैठे झाकड़ो जी ने पुकारा, आओ भाई अमल पानी करें। हाथ में हुक्का लिए धावल देवी आ गया। अमल की तैयारी थी। तैयारी से टप टप नितरकर अमल की बूंदें कटोरी में पड़ती। हुक्का गुड़गुड़ाते झाकड़ो जी बोले,
अब की बार ज्वार अच्छी पैदा हुई। हाँ भाई, मोट का फल भी खूब आया है। नाग जी काम में मजबूत है। कल मैंने देखा था उसको, भूत की तरह काम में लगा रहता है। साफ अमल की बूंदों की ओर देखकर आनंद में आंखें मीचता हुआ धावल दे बोला, अमल कड़वा गुड़ मीठा। अरे हुक्का तो भरो, ठंडा हो गया है। इतने में साफे को लपेटता हुआ नाग जी दिखाई दिया। धावल दे बोला, अच्छा आया, ले हुक्का भर ला। आज इस समय कैसे आना हुआ? नाग जी ने कहा, बस वैसे ही आ गया था। अच्छा ला, हुक्का थमा। नाग जी ने हुक्का लिया, टिकड़ी जमाई, तंबाकू भरी, ऊपर खीरा रख हुक्का पकड़ा दिया। हुक्के की नेज पकड़ मुंह में लगाकर धावल दे ने जोर से छुटकारा खींच हुक्का छांकड़ो जी को पकड़ा दिया। वे दोनों हुक्का पीते रहे और अमल की मनहार चलती रही। मेरी सार किस तरह मारी? महिला के शब्दों की भनक कानों में पड़ी, साथ ही एक पुरुष का कंठ भी सुनाई दिया। मैंने मारी पौ में। पौ कब आई? पौ 12 पड़ा तब। धावल दे बाला की सौगंध, झांकड़ो जी की सौगंध, जो तुमको पौ 12 मिला हो। लाओ मेरा सार। सार छीनते वक्त चूड़ियां खनकी। झांकड़ो जी और धावल दे दोनों चमके। कौन? नाग जी और नागवंती। क्रोध में भरा धावल दे कमरे की ओर लपका। पीछे झाकड़ो जी भी भागा। आगे नाग जी और नागवंती सार की छीना झपटी कर रहे थे। नाग ने बाप को देखा तो सार फेंककर भाग छूटा। धावल दे ने नाग जी और नागवंती को सार छीनते देखा तो क्रोध में उबल पड़े। इधर उधर देखा, कोने में भाला पड़ा था, उसको उठाकर नाग जी के माथे पर मारा। नाग जी खंबे की ओट में आ गया। धावल दे ने भाला फिर उठाया और मारने को दौड़े। इतने में झांकड़ो जी ने आकर धावल दे का हाथ पकड़ लिया। गजब करते हो, इसको क्यों मार रहे हो? मारना हो तो लड़की को मारो, चंपा को क्या काटते हो? चंपा का क्या दोष कि बेल चंपा पर लिपट जाए? नाग जी खेत को भाग गया। नागवंती नीचे उतर गई। धावल दे क्रोध में खड़ा तेज निस्सासें ले रहा था, होठ चबा रहा था। नाग जी का गला दबोच दूं, नालायक इसी घर में रहे और ये कर्म करे। दोनों बुजुर्ग अनमने बैठ गए। धावल दे दुखी होकर बोला, नाग जी कपूत निकला, ऐसा इसको नहीं जाना था। एक तो तुम्हारे घर विपत्ति में आकर रहे, इस कृतघ्नी ने एहसान का बदला ये दिया। झाकड़ो जी ने ठंडा छींटा दिया। दोष नाग जी का नहीं है और न ही नागवंती का, दोष हम दोनों का है। हमने समझदार होते हुए भी घी और अग्नि को एक साथ रखा। धावल दे बोला, लड़की का विवाह कर देने में ही समझदारी है। सगाई हो गई है तो फिर देर क्यों? उसी दिन ब्राह्मण को बुलाकर नजदीक विवाह का मुहूर्त सिंध में सूरमा के पास भेज दिया। विवाह की तैयारी शुरू हो गई। नागवंती का खेत में जाना बंद हो गया। मौका देखकर नागवंती की भाभी के साथ नागवंती खेत पर गई। नाग जी ने पूछा, तुम्हारा विवाह तय हो गया है? हाँ, 10 दिन रहे हैं। सूखे मुंह से नागवंती बोली, तो फिर ये अपना आखिरी मिलना है। बाद में तुम क्या बोलोगी? सुरमा के साथ चली जाओगी? नहीं नाग जी, मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी ही रहूंगी। रह लिया। औरत का क्या विश्वास। सूरमा बड़ा आदमी है, मैं गरीब हूं। नाग जी प्रीत अमीर और गरीब नहीं देखती। नागवंती का गला भर आया। अरे डिब्बे भर के गहने आएंगे ना, तब न नाग जी दिखेंगे न प्रीत। नाग जी ने मुंह मोड़कर ताना मारा। नागवंती की आंखों से पानी आ गया।
ऐसे मत बोलो नाग जी। मन का मिलना था जो मिल गया। दुनिया में बहुत लोग हैं, उनसे मन थोड़े ही मिलता है। मन मिलना और तन मिलना कहने की बातें हैं। आदमी जीवित है तब तक उसकी पत्नी है, मरा नहीं कि पराई होते देर नहीं लगती। नाग जी की कठोर बातें सुनकर नागवंती रोने लगी। नाग जी, ऐसा कड़वा मत बोल। वे औरतें और हैं। पुरुष औरतों के पीछे कभी मरा है क्या? ये औरतें ही हैं जो पुरुष के पीछे प्राण दे देती है। ये आदमी ही ऐसे होते हैं जो शमशान की आग बुझने से पहले ही दूसरा विवाह कर लेते हैं। कहते कहते नागवंती का कंठ भर्राने लगा। तुम मेरे बिना नहीं रहोगी? नाग जी ने विहल नेत्रों से पूछा। कभी जीवित नहीं रहूंगी तुम्हारे बिना। नागवंती की आंखों से आंसू बह निकले। नाग जी ने नागवंती को अपने पास बिठाया। अंगरकी के पल्लू से आंसू पहुंचे। रो मत, मुझे भूल जा। हमारे भाग्य में यही लिखा था, तुम सुखी रहो। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना शमशान हो गई। रो धोकर नागवंती घर चली आई। वो दिन भी आ गया। सुरमा की बारात आई, तोरण बंधा, चंवरी बनी। तोरण मारकर सुमरा चंवरी पर आया। जाखड़ो जी ने बेटी का हाथ सुरमा के हाथ में दिया। हथलेवा जुड़ा। ढम 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 कर ढोल बजे। महिलाओं ने गीत गाए। सिर पर सेहरा बांधा। सुमरा मूछों पर ताव दे रहा था। ब्राह्मण ने मंत्र बोले, अक्षत बिखेरे, तो एक चुईया फुदकती हुई सी आई। दूल्हे के पास पड़े अक्षत खाने के साथ सुमरा के वस्त्रों से छेड़छाड़ शुरू की। महिलाएं हंस दी। सुमरे को क्रोध आ गया। मेरे पास फुदकती है साली। पांव से जूती निकालकर चुईया को मारा तो वो मर गई। चुईया तो मर गई। सुमरे ने मूछों पर ताव दिया। महिलाएं हंसने लगी। इतने में सासू जी आ गई। वे बोली, ये चुईया किसने मारी है? सुमरे ने मूछों पर ताव देते हुए कहा, ये यश मैंने प्राप्त किया है। सारी महिलाएं हंसने लगी। नागवंती ने माथा पीटा। क्रोध तो आया कि खड़ी होकर सुरमा की छाती पर लात मारे, गठ जोड़े को फेंक दे चवरी की अग्नि में। पर बेबस लाचार क्या करे। नागवंती के हृदय में नाग जी की सूरत बसी हुई थी। कब फेरे पूरे हों और कब जाकर नाग जी से मिलूं। फेरे पूर्ण होते ही नाग जी से मंदिर में मिलने का वचन दिया था, सो नाग जी इंतजार कर रहा होगा। ये ब्राह्मण देर में देर किए जा रहे हैं। मन में दुखी होते हुए भी फेरे पूरे करवाए। नेक दस्तूर करते करते आधी रात बीत गई। नागवंती का जी विकल हो गया। जैसे तैसे मौका निकालकर मंदिर में गई। आगे नाग जी दिखाई नहीं दिया। बाहर देखा, भीतर देखा, परिक्रमा में देखा, कहीं भी नाग जी नहीं। नागवंती को अफसोस हुआ, मैं तो ऐसी मुसीबत में भाग आई हूं, लेकिन नाग जी नहीं आया। मंदिर के पुजारी को जगाकर पूछा, पुजारी जी, क्या यहां पर कोई राहगीर आया? हाँ बेटी, एक आदमी बहुत देर से यहां बैठा था, बस थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला है। नागवंती का मन मुलायम हो गया। आया तो सही, मुझे नहीं देखकर उदास होकर चला गया होगा। वो उसी वक्त खेत में गई, आवाज लगाई, नाग जी, तुमसे इतनी सी भी देर मंदिर में इंतजार नहीं हुआ। आओ नीचे उतरो, मैं आ गई हूं। नाग जी बोला नहीं। नागवंती ने फिर कहा, नाग जी, क्या ये रूठने का सही वक्त है? नीचे उतरो। नागवंती को लगा नाग जी उदास हो गया है, उसको जाकर मनाओ। स्वयं मचान पर चढ़ी। नाग जी तो चद्दर ओढ़कर सो रहा था। नागवंती बोली, आज मुंह से नहीं बोलोगे? नाग जी, इतनी मन्नत मत करवाओ, उठो,
मन की बातें करें। लेकिन नागजी ज्यों का त्यों सोया पड़ा रहा, हिला तक नहीं। नागवंती को रोना आ गया। नागजी, ये नाराज होने या रूठने की बेला नहीं है। प्रीत ऐसा खेल नहीं जो क्षण में जोड़ो और क्षण में तोड़ो। नागजी फिर भी नहीं बोला। नागवंती उकता गई, नीचे झुककर चद्दर उखाड़ी। देखती क्या है, नागजी के सीने में कटार घुसी है और लहू बह रहा है। हाय रे नागजी, कटारी खाकर मर गए। नागवंती नागजी की लाश से लिपट गई। नागजी, तुम क्यों मरे? मरना था तो मुझे मारकर मरते। लाश में से कटारी खींच कर निकाली। मन में आया, ये छुरी खाकर मर जाऊं। हाथ छाती पर गया, पर रुक गया। कटारी को फेंकते हुए बोली, तुमने औरत जाति के नाम पर दाग लगा दिया। नागजी की छाती के पार होते तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई। नागजी की आंखें खुली पड़ी। नागवंती को लगा मानो वो उसे देख रहा है, उसकी ओर घूर रहा है, आंखों ही आंखों में उसे पास आने को कह रहा है। नागवंती लाश से लिपट गई। नागजी, जहां तू वहां मैं, तुम मुझे छोड़कर चले गए। हम स्वप्न देखते थे सहरा बांधने के, वो मन की मन में रह गई। दुनिया ने मिलने नहीं दिया, लेकिन शमशान में मिलने से हमें कौन रोक सकेगा? मेरे नागजी, मेरे आत्मा के आधार, तुमने प्राण दे दिए। ऐसी रीत निभाई कि आज तक किसी ने नहीं निभाई। एक दिन नागजी को मैंने कहा था कि तो महिलाएं ही हैं जो आदमी के पीछे प्राण दे देती हैं। पुरुष ने भी कभी किसी महिला के लिए प्राण दिए हैं? नागजी तो नागजी निकला। अब यदि मैं जीवित रहूं तो मुझ जैसी नीच प्राणी नहीं, स्त्री जाति का नाम डूब जाएगा। नागजी जैसे पुरुष के साथ ही प्राण नहीं दूं तो फिर क्या? नागजी जैसा पुरुष तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नागजी, एक बार आंखें खोलकर मेरे सामने देख लो, एक बार मुझे पुकार लो, एक बार तुम्हारी बोली सुन लो। मेरे नागजी, इस मचान पर खड़ी खड़ी मैं झुलस रही हूं। आंगर के पल्ले से मेरे आंसू पहुंचता था, अब एक बार और पहुंच दे। नागजी, ऐसा कठिन रूठना क्यों लिया तुमने? अलगोजे की एक टेर ही सुना दे। लहू से भरे अलगोजे को उठाया, अलगोजे को छाती से लगाया। अलगोजा, तुझे नागजी से दूर नहीं करूंगी, हम दोनों नागजी के साथ चलेंगे। अलगोजे को कंचुकी में खोस लिया, टकटकी लगा नागजी को देखती रही। ऐसे प्रेमी को छोड़कर कहीं जिया जाता है? जहां भी रहेंगे हम साथ रहेंगे। नागजी, हम जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे। नागजी को चद्दर उड़ा नागवंती नीचे उतरी। सालासर की पाल पर सफेद धुआं निकल रहा था। सुमरा अपनी नई बहू नागवंती को अपने घर लिए जा रहा था। बैलों की घंटियां टन 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 बोल रही थी। रथ में विवाहिता बैठी थी। हाथी दांत का चूड़ा चमक रहा था, हथलेवे की मेहंदी दमक रही थी। बारातियों के सजे हुए ऊंट आगे पीछे चल रहे थे। झमझम करता रथ सालासर की पाल पर आया। दौड़ता रथ एकदम रुक गया। छमछम करती विवाहिता नीचे उतरी, छप करती चिता में कूद गई। बाराती अर्र करे तब तक नागवंती चिता में नागजी से जा मिली। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी
सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।